और अब हम अपने कंट्रोलर को टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले हमें एक और मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आएंगे और जहाँ पे हमने राउटर को यूज़ किया उसके ऊपर हम एक और मिडलवेयर यूज़ करेंगे, express.json। और ये हमें अलाउ करेगा कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो जेसन में डेटा कम्युनिकेट कर सकती है और जेसन में डेटा एक्सेप्ट कर सकती है और सेंड भी कर सकती है। और अब अगर हम अपना इंसोम्निया ओपन करें और अपने राउट्स को टेस्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास एक राउट है टेस्ट का, और ये हमारा राउट है ना, ये वाला, और ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका अब कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे हम अपना रजिस्टर यूज़र वाला एंड पॉइंट टेस्ट करते हैं, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ रजिस्टर यूज़र। और यहाँ पे हम जो हमारा एंड पॉइंट है वो है रजिस्टर, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट रजिस्टर है। और ये हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और इसमें हम बॉडी में जेसन यूज़ करेंगे, और हमें जो डेटा सेंड करना है वो इस शेप में होना चाहिए। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक होगा यूज़र नेम हम यूज़र वन कह देते हैं और नेम कह देते हैं फर्स्ट यूज़र, और ईमेल कह देते हैं और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और अब अगर हम इसको सेंड करें तो हमें रिस्पॉन्स में 201 क्रिएटेड स्टेटस कोड मिल गया, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि हमने यहाँ पे सेंड किया था। और अब हम टेस्ट करते हैं कि अगर हम इनवैलिड डेटा भेजें, अगर हम जो यूज़र नेम है उसको 5 कैरेक्टर से कम रखें तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें एरर आ गया, यूज़र नेम मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और ये एरर जो हैंडलिंग हो रही है इसकी वो यहाँ से हो रही है। यहाँ से हमने वैलिडेट किया, यहाँ पे एरर आ गया, तो हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में चले गए और यहाँ से हमने स्टेटस को और मैसेज उसका ओवरराइट किया और सेंड कर दिया। यहाँ पे स्टेटस 401 और एरर मैसेज, तो यहाँ पे भी 401 और एरर मैसेज, और 401 अनऑथराइज्ड। मेरे ख्याल में हमें इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे, सिर्फ स्टेटस कोड है। अनऑथराइज नहीं, यहाँ पे इनवैलिड डेटा का कोई स्टेटस कोड हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर मैं इसको वैलिड बना दूँ, लेकिन यूज़र नेम ये वाला हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और ईमेल भी, तो हमें एरर मिल जाएगा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर हम ईमेल चेंज करें तो हमें एरर मिल गया यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, यूज़र नेम ऑलरेडी किसी ने चूज़ किया हुआ है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा।
अब क्योंकि दोनों चीज़ें यूनिक थी और हम बाकी जो नेम पासवर्ड है उन पे हम यूनिकनेस की कंस्ट्रेंट हमने नहीं लगाई, तो हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो चुका। अब अगर मैं पासवर्ड इनवैलिड रखूँ तो क्या होता है? अब हमें एरर आ गया कि पासवर्ड हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन पे पूरा नहीं उतरता। और अगर पासवर्ड यहाँ पे सेम हो लेकिन इनवैलिड हो तो फिर भी एरर आएगा। अगर पासवर्ड यहाँ पे वैलिड हो लेकिन कंफर्म पासवर्ड सेव नहीं है तो कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी रेफ पासवर्ड, इसका मतलब कि ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम इन एरर मैसेजेस को इनकी डिटेल में जाके कस्टम एरर मैसेज नहीं दे रहे कि कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड, क्योंकि ये काम हम फ्रंट एंड पे करेंगे। और लेट्स से कि हम एक सेकंड यूज़र बनाते हैं, यूज़र 3 माई पासवर्ड 2 माई पासवर्ड 2 और ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, इसको हम यूज़र 2 कह देते हैं। तो हमने 3 यूज़र्स रजिस्टर कर लिए। अब हम अपने MongoDB एटलस पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा डेटा आया कि नहीं। अब हमारे पास Coinbase नाम की डेटाबेस है और वहाँ पे जो यूज़र्स की कलेक्शन है वहाँ पे हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये फर्स्ट यूज़र, ये उसका यूज़र नेम, ये उसका ईमेल और ये वो पासवर्ड जो हैश होके मिला है हमें, ये ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है। और इसी तरीके से दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा यूज़र और तीसरा यूज़र, यहाँ पे जो हमने टाइम स्टैम्प्स को ट्रू किया था उसकी वजह से हमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट ये वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। और ये जो आईडी है ये MongoDB हर डॉक्यूमेंट को एक यूनिक आईडी दे देती है और ये फ्रंट एंड में हमारे काफ़ी काम आएगा। और हमारा रजिस्ट्रेशन वाला कंट्रोलर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम लॉगिन वाले कंट्रोलर पे काम करेंगे और उसके बाद हम टोकन्स के बारे में देखेंगे और फिर अपने इन कंट्रोलर्स के साथ टोकन्स को इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा काम और सिक्योर हो जाए।